नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे लग्गी या लाठे से नापकर खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा, एकड़, डिसमिल में कैसे निकालेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी ना लेखपाल के पास जा पा रहे हैं, ना आप पटवारी से संपर्क कर पा रहे हैं, ना आपके पास कोई जंजीर यानी जरीब है, तो आप लाठे से आप कैसे खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, आपको पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट की है सीरीज पूरे राज्यों के बारे में, यानी भारत के सभी राज्यों के बारे में, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं और प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो पूरे राज्यों के बारे में हम जमीन से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी कड़ी में आज बताने वाले हैं कि लाठे के माध्यम से किस प्रकार अपने खेत का या प्लॉट का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था बिहार राज्य के बारे में, तो ये बिहार राज्य में जो वैल्यू चलती है एक बीघे की, वही आपका उत्तर प्रदेश में भी चलती है और राजस्थान में भी चलती है। लेकिन यहाँ पे लग्गी या लाठे की लंबाई अलग अलग चलती है, ठीक है। तो यानी अगर बात करते हैं लग्गी की लंबाई, तो एक लग्गी की लंबाई अगर 99 इंच का लग्गी है या कहें 5.5 हाथ का है, वहीं अगर हम कहें 8.25 फुट का है, तो इस प्रकार से अगर लगी है तो उसे कैसे आप अपने खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बहुत जगह जो कि लग्गी की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपने लेखपाल या पटवारी से संपर्क जरूर करिएगा कि आपके यहाँ पे कितना लग्गी या लाठे की लंबाई चलती है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहीं प्रयागराज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे चौरानवे चौरानवे इंच का जो कि लाठा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं 99 इंच का लाठा प्रयोग किया जाता है। तो बिहार की बात करते हैं तो मुंगेर में या भागलपुर में जो कि 99 इंच का लाठा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो और अगर बात करते हैं पटना का, तो वहाँ पे भी वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, कहीं कहीं 6.5 हाथ का लाठा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं कि अगर 5.5 हाथ का लग्गी है तो आप उससे अपने खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 28 लग्गी जो कि इसका चौड़ाई है और ये 45 लग्गी इसकी क्या है, लंबाई है। तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि ये आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। और लंबाई और गुणित में चौड़ाई जब हमने किया, गुणा किया दोनों का, तो ये 1260 वर्ग लग्गी आया। अब आपको हेक्टेयर में बदलना हो, चाहे बीघे में बदलना हो, बिस्वा में, एकड़ में, सब आसानी से बदल पाएंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम लग्गी की बात करते हैं, ठीक है, अगर एक लग्गी की बात करते हैं, लग्गी की लंबाई हमने आपको बताया 99 इंच का, या आप इसको कह सकते हैं कि 99 को अगर आप फुट में बदलोगे, यानी फुट में, तो एक फुट में अगर बात की जाए तो 12 इंच होता है। तो एक फुट में क्या होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। अब अगर आप 12 से 99 में आप भाग करोगे तो ये फुट में चेंज हो जाएगा, जो कि लगभग 8.25 फुट आएगा, ठीक है। 8.25 फुट ये कुल आपका क्या है, लाठे की लंबाई है। वहीं अगर इसको गज में बदलना है तो जानते हैं कि एक फुट में आपका कितना होता है, 12 इंच होता है, और एक गज में आपका 3 फुट होता है। तो सिंपल, अगर 12 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो यानी एक गज में 36 इंच। अब यहाँ पे 36 से भाग कर देंगे 99 में, तो आपका गज में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल, अगर 8.25 फुट का लाठा है तो यहाँ से आप समझिएगा 8.25 फुट का ये अगर ये लाठा है, ठीक है। तो अगर एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा, यानी अगर बात करें तो 8.25 फुट का लाठा है जो कि 99 इंच का, अगर एक लाठा चौड़ा एक लाठा लंबा है तो एक आपका धूर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक धूर, ठीक है। वहीं अगर यही खेत अगर आपका 20 वर्ग लाठा होता, 20 वर्ग लाठा का मतलब हो गया कि अगर कोई भी खेत 20 वर्ग लाठा का मतलब हो गया कि अगर कोई भी खेत 4 लाठा लंबा 5 लाठा चौड़ा हो तो आपका एक बिस्वा कहा जाएगा, ठीक है। अब 20 वर्ग लाठा इसमें कुछ भी हो सकती है, अगर लंबाई आप बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई इसकी घट जाएगी, ठीक है। यानी 20 लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा है तो सिंपल आपका ये एक बिस्वा कहा जाएगा। वहीं यही खेत अगर 400 वर्ग लाठा है, 400 वर्ग लाठा मतलब अगर 20 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा है, तो ये कुल खेत का क्षेत्रफल यानी 400 वर्ग लाठा हो जाएगा, और 400 वर्ग लाठा जो होगा आपका एक बीघा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आई है, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से,
अब यहाँ पे देखिए कि एक बीघे की वैल्यू मैंने आपको 400 वर्ग लग्गी बताया, ठीक है। अब एक लग्गी की लंबाई जो होती है वो 8.25 फुट की होती है, यानी 8.25 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग लग्गी है तो वर्ग लग्गी में 2 बार गुणा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही 8.25 और 8.25 गुणा करेंगे तो ये लगभग 68.0625 वर्ग लग्गी आएगा। अब उसमें 68 में 0.625 में अगर 400 से आप गुणा करते हैं तो ये 27,225 वर्ग फुट आ जाएगा। यानी आप जानते हैं कि एक बीघे की वैल्यू क्या होती है, 27,225 वर्ग फुट होती है। उसी प्रकार से आप गज में भी चेंज कर सकते हैं। एक गज की लंबाई हमने आपको बताई एक लाठे की 2.75, यानी 8.25 की जगह 2.75 से अगर आप गुणा करते हैं और फिर 400 से गुणा करेंगे तो आपका 3,025 वर्ग गज के बराबर आ जाए, जो कि खेत का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया है कि खेत का क्षेत्रफल एक बीघे की वैल्यू वर्ग गज में 3,025 होती है, ठीक है। वर्ग मीटर में भी इसी प्रकार चेंज कर सकते हैं। एक वर्ग मीटर की अगर बात करें, लाठे की लंबाई जो होती है वो लगभग 2.5 मीटर से अधिक होती है, थोड़ी सी 2.51, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो सिंपल हमने आपको बताया कि अगर कोई भी खेत है, ठीक है, कोई भी खेत है तो सिंपल उसका कुल खेत का क्षेत्रफल हमने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर त्रिभुजाकार है तो उसका अलग फार्मूला लगेगा। वहाँ पे देखिए कुल क्षेत्रफल 1260 वर्ग लाठा आया है, तो एक बीघे की वैल्यू हमने आपको 400 वर्ग लाठा बताया था, यानी 400 से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे ही वर्ग लाठा में जो वैल्यू आई है उसमें 400 से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, बीघे में। सिंपल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पूरे खेत के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलना है तो हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, मैंने आपको बताया कि कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है, 3.15 बीघा। अब एक बीघे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक बीघे की वैल्यू होती है 2529.28 वर्ग मीटर, ठीक है। तो सिंपल इस बीघे की जगह आप गुणा कर देंगे 2529.28 वर्ग मीटर का, तो ये किस में हो जाएगा, कुल खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब एक हेक्टेयर की वैल्यू आपको पता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, यानी एक हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब इस स्क्वायर मीटर की जगह अगर एक स्क्वायर मीटर की वैल्यू बात करें तो ये 10,000 नीचे चला जाएगा, तो सिंपल कि जो भी वर्ग मीटर वैल्यू आई है उसमें 10,000 से भाग करेंगे तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा, जो कि एक हेक्टेयर से कम है। अगर 27,225 वर्ग फुट खेत का क्षेत्रफल है तो एक हेक्टेयर में आपका 3.95 बीघा होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब इसको एकड़ में बदलना है, खेत का क्षेत्रफल आपको बीघे में पता है 3.15 बीघा आया है। अगर वहीं बिस्वा की बात करें तो ये दशमलव के बाद जो 15 वैल्यू है, अगर इसमें अब 20 से गुणा करेंगे लगभग 3 बिस्वा के बराबर, यानी 3 बीघा 3 बिस्वा के बराबर कुल खेत का क्षेत्रफल है। अब एकड़ में बदलना है तो सिंपल आपको पता है कि एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, तो सिंपल आपको क्या करें 1.6 से भाग कर देंगे तो ये आपका एकड़ में चेंज हो जाएगा, जो कि 1.96875 एकड़, सिंपल आप कह सकते हैं कि 2 एकड़ से कम है। अब आपको क्या करना है, डिसमिल बदलना है। मैंने आपको बताया कि एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो सिंपल आप 1.96875 है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एकड़ की जगह 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जैसे गुणा करेंगे डिसमिल में चेंज हो जाएगा, ये दशमलव आपका बाएं तरफ चला जाएगा और जो कि यहाँ पे आ जाएगा, तो 196.875 आपका डिसमिल आ जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।